नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, लेकिन वहां पर मौजूद है भगवान शिव का ऐसा भव्य मंदिर जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। यह सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, बल्कि 1000 साल पुरानी उस सांस्कृतिक यात्रा की गवाही है जिसने भारत और इंडोनेशिया को आज भी एक अदृश्य धागे में बांधे रखा है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित प्रम्बानन शिव मंदिर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वजह है कि भारत का इस विश्व धरोहर मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग का फैसला। करीब 10वीं शताब्दी में बना प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। इसकी ऊंचाई, शिखर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की याद दिलाती है। समय, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने इस धरोहर को कई बार नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन हर बार इसे फिर संवारने की कोशिश की हुई है। इसी बात को लेकर आज मैं विस्तार से आपको समझाने आया हूं। प्रम्बानन शिव मंदिर, आखिर इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है, इसे समझिए। इंडोनेशिया का जो दौरा है, वो दौरा इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा है और उस दौरे में सबसे चर्चित जो कार्यक्रम है वो प्रम्बानन शिव मंदिर का दौरा है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर है और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे भव्य हिंदू वास्तुकला का नमूना माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2025 में हुए समझौते के तहत अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत एएसआई की विशेषज्ञता देगा। तमाम सारी बातों के बीच मूल पत्थरों को जोड़कर पुनर्निर्माण की इस तकनीक को इस्तेमाल होगा। प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार दोनों देशों के बीच 2000 साल पुरानी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर में खड़े होंगे तो वो इस दृश्य को पूरे विश्व को संदेश देंगे कि आखिर इसकी सांस्कृतिक सीमाओं के ऊपर ये मंदिर है। आपको बता दें कि मूल रूप से यहां पर 240 से ज्यादा मंदिर थे। समय के साथ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों ने इसे कई बार नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो बचा है वो आज भी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। इसकी तुलना अक्सर कंबोडिया के अंकोर वाट से की जाती है, लेकिन प्रम्बानन पूरी तरह से हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। कंबोडिया का मंदिर भी वो बड़ा विशाल है, बड़ा चर्चाओं में है। कहा जाता है कि हजारों की संख्या में जो वहां पर शिव के मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, वो रावण ने बनाई थी। उसकी चर्चा फिर कभी। लेकिन फिलहाल ये इंडोनेशिया के मंदिर हैं। एक नहीं, 10,000 मंदिर यहां पर है और इन 10,000 मंदिरों का भारतीय संस्कृति से गहरा नाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ खास बातें, इनकी जानकारियां बता देता हूं, विस्तार से समझिए। इंडोनेशिया नौसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य जोलेश्वेब जयामहे संस्कृत में है। वही राष्ट्रीय नारा है भिन्नेका तंगुल ईका। जापानी ग्रंथ काकाबिन समसेतु में किया गया है, जिसमें संस्कृत के कई शब्द हैं। इंडोनेशिया के 20,000 रुपया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छुपी हुई है, जहां पर गणेश का ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। जकार्ता के बीचों बीच 85 फीट ऊंची अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ की प्रतिमा भी लगी हुई है, जो शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है। इसे देखने के लिए हर साल यहां पर लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन गरुण इंडोनेशिया का नाम भी गरुण के नाम पर रखा गया है, जिसका उल्लेख भारतीय शास्त्रों में, भारतीय वेदों में और भारतीय ग्रंथों में है। लेकिन प्रम्बानन मंदिर खास क्यों है? अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर कौन सा है, तो जवाब होगा प्रम्बानन मंदिर। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसके आकार से नहीं, बल्कि उस अद्भुत कला और इतिहास से है जिसने इसे विश्व धरोहर बना दिया है। करीब 1100 साल पहले
जावा की धरती पर ऐसा मंदिर परिसर बनाया गया जिसने भारतीय स्थापत्य कला को स्थानीय परंपराओं के साथ जोड़ा और एक नई पहचान दी। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर मानी जाती है। दूर से देखने पर लगता है कि मानो पत्थर का कोई पर्वत आसमान को छू रहा हो। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है ब्रह्मानंद परिसर और मंदिर। ब्रह्मानंद परिसर में कुल सैकड़ों छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। इनके प्रमुख 3 मंदिर हैं। भगवान शिव का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान ब्रह्मा का मंदिर, ये समर्पित मंदिर है। और इनके सामने नंदी भी हैं, गरुड़ भी हैं और हंस के मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण और कृष्ण कथा की नक्काशी भारतीय संस्कृति के गहरे रिश्ते और प्रभाव को दिखाती है। यह तो एक मंदिर की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरे इंडोनेशिया में 10,000 हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश और उस देश में 10,000 हिंदू मंदिर। मानते हैं ना भारतीय संस्कृति को। अब जरा इसकी तमाम जो खासियत है उनका जिक्र मैं कर लेता हूं। असल में ब्रह्मानंद मंदिर, उसकी जो परिसर है, त्रिमूर्ति की पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मुख्य और सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके दाईं ओर भगवान विष्णु और बाईं ओर ब्रह्मा, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। मुख्य मंदिरों के सामने देवी देवताओं के वाहन भी बने हुए, जिसमें शिव के वाहन नंदी बैल का मंदिर सबसे प्रमुख है। मंदिर की जो लंबी गैलरियों की दीवारों पर रामायण और भागवत पुराण की कथाएं लिखी हुई हैं, नक्काशी के तौर पर उकेरी गई हैं, जो देखने वालों को प्राचीन काल में ले जाती हैं। और ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हिंदू पुराणों का जीवंत संग्रहालय भी बना हुआ है। अब तमाम सारी बातों के बीच जो भी इस मंदिर को देखता है, वो अपने आप को इस परिसर में पहुंच के ऐसा महसूस करता है कि ये भारत का कोई हिस्सा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस देश की 85% आबादी मुस्लिम है और वहां पर 10,000 हिंदू मंदिर हैं, सुरक्षित हैं, शान से खड़े हुए हैं और हर कोई इनका सम्मान भी करता है। जीर्णोद्धार को लेकर 2025 में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में इस पर एक सहमति बनी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एएसआई विशेषज्ञों की मदद से यह काम औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद मंदिर का जीर्णोद्धार लंबे समय से चल रहा है और 1918 में डच उपनिवेशिक सरकार ने पहली बार पुनर्निर्माण शुरू किया। 1930 में गंभीर प्रयास हुए, लेकिन आर्थिक संकट और उसके दूसरे विश्व युद्ध के कारण यहां पर काम रुक गया। 1949 में जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद फिर इसका काम शुरू हुआ। 1953 में मुख्य शिव मंदिर का यहां पर पुनर्निर्माण कराया गया और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने इसका उद्घाटन किया, इस मंदिर का उद्घाटन किया। 1993 तक कई मुख्य मंदिर पूरे हो चुके थे। समय समय पर भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं यहां पर बहुत आती हैं, इसलिए इन मंदिरों को नुकसान पहुंचा, इसलिए निरंतर मरम्मत भी यहां पर होती रही, जो कि इसकी जरूरत थी। अब 2026 में भारत के सहयोग से एक बार फिर से इन मंदिरों के लिए, जो कि थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, प्राकृतिक आपदाओं से टूट फूट हो गई है, फिर से इन मंदिरों का निर्माण इंडोनेशिया में शुरू होने जा रहा है। नुकसान कब कब हुआ, आपको यह भी बता देता हूं। असल में भूकंप, ज्वालामुखी, तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कारण, इसके साथ साथ मौसम की मार भी हैं, जिनके कारण इन मंदिरों को नुकसान हुआ, इनके हिस्सों को नुकसान हुआ। सदियों तक यह परिसर खंडर में बदलता रहा। कई छोटे मंदिर तो मिट्टी और पेड़ों के नीचे दब गए। एक समय ऐसा आया जब दुनिया की नजरों में लगभग ये मंदिर ओझल हो गए थे। 19वीं शताब्दी में जब इस परिसर के अवशेषों की पहचान हुई, तब इसके संरक्षण का नया अध्याय शुरू हुआ और इसके बाद पुरातत्व विशेषज्ञों ने एक एक पत्थर को उसकी मूल जगह पर लगाने का कठिन काम किया। इस तकनीक को एनास्टालोसिया कहा गया।
जिसमें पुराने पत्थरों से ही मूल संरचना को फिर से खड़ा किया गया। साल 2006 में आए विनाशकारी भूकंप ने ब्रह्मानंद मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई हिस्सों में दरारें आ गईं, कुछ संरचनाएं अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, लेकिन वैज्ञानिक और संरक्षण विशेषज्ञों ने फिर से मरम्मत का काम शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर को सुरक्षित बनाया गया। 10,000 की आबादी, 10,000 मंदिर हैं इस इंडोनेशिया में, और इस देश की जो कुल आबादी है उसका 85% आबादी मुस्लिमों की है। उसके बाद भी सोचिए, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिन्हें नुकसान पहुंच गया, उन्हें संवारा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। आज से करीब 1,500 साल पहले ना तो हवाई जहाज हुआ करते थे, ना आधुनिक जहाजरानी यानी कि जहाज हुआ करते थे। फिर भी भारत के व्यापारी, विद्वान, साधु और नाविक समुद्र पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए, और उनके साथ क्या हुआ, व्यापार भी किया। लेकिन उससे भी बड़ा विचार था। यही विचार धीरे धीरे इंडोनेशिया की संस्कृति का हिस्सा बन गया। इतिहासकार ये मानते हैं कि पहली शताब्दी से ही भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री व्यापार शुरू हुआ। समुद्री व्यापार मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं लेकर जाते थे, लेकिन बदले में सिर्फ व्यापार नहीं हुआ, बल्कि भाषा, धर्म, कला, साहित्य और स्थापत्य का भी आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी। जावा, सुमात्रा और बाली जैसे द्वीपों पर भारतीय प्रभाव बढ़ने लगा। संस्कृत राज दरबारों की भाषा बन गई। भारतीय लिपियों से प्रेरित होकर स्थानीय लिपियां भी यहां पर विकसित हुई। राजाओं ने हिंदू और बौद्ध परंपराओं को अपनाया और विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, और इसी देर में संजय वंश और बाद में फिर शासकों ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए कि आज भी दुनिया उन मंदिरों को देखकर चौंकती है, और पूरे इंडोनेशिया में 10,000 हिंदुओं के मंदिर हैं। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और कला का ऐसा संगम तैयार किया गया है जो सदियों बाद भी जीवित है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संस्कृति यहां किसी युद्ध या विजय के जरिए नहीं पहुंची, ना यहां पर कोई सेना आई, और ना कभी किसी ने शासन को थोपने की कोशिश की, बल्कि यह संबंध पूरी तरह से व्यापार, संबंध और सांस्कृतिक स्वीकार्यता के आधार पर बना। यही कारण है कि स्थानीय समाज ने भारतीय परंपराओं को अपने रंग में ढाल लिया, और आज भी इंडोनेशिया की भाषा में सैकड़ों संस्कृत मूल शब्द मिलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, पारंपरिक नृत्य, मंदिर और लोक कथाओं में भी भारतीय संस्कृति की झलक यहां पर साफ तौर पर दिखाई जाती है। अब जिन 10,000 मंदिरों का जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए कितना जाना जाता है, समझिए। यहां पर करीब करीब 29 करोड़ आबादी है। फिर भी 29 करोड़ आबादी में 10,000 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। बाली द्वीप तो हिंदू बहुल्य है। वहां पर परंपराएं पूरी जीवंतता के साथ चलती हैं। ब्रह्मानंद और तन्हा लोत जैसे मंदिर पर्यटक और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यह सहिष्णुता प्राचीन काल से चली आ रही है, और भारतीय संस्कृति यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से फैली है। आज भी दोनों देश सांस्कृतिक सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ा रहे हैं, और उस पर काम भी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को उसका एक संकेत भी दे रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर तन्हा लोत मंदिर समुद्र तट की चट्टान पर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि समुद्र में भूमि। यह करीब 600 साल पुराना मंदिर है। समुद्र देवता को समर्पित मंदिर है, और यह मंदिर ही समुद्र से और यहां के विषैले सांपों से आपकी रक्षा करता है। ऐसी यहां पर लोक कथा की परंपरा है। ब्रह्मानंद मंदिर के अलावा अलून दान, गोवा लभा जैसे मंदिर भी यहां पर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर पर्यटक और श्रद्धालुओं की पसंदीदा जगह है। अगर तमाम पर्यटक पहुंचते हैं तो यहां पर मंदिर को देखने जरूर आते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इंडोनेशिया में सबसे प्राचीन अगर कथा है, लोक मंचन है, तो वो किसी और का नहीं है, बल्कि रावण का मंचन प्रसिद्ध है। ब्रह्मानंद मंदिर परिसर में भी रावण का मंचन विश्व भर की प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में से एक आता है। पूर्णिमा की रात जब चांदनी मंदिर के शिखरों पर पलती है,
तो हजारों दर्शक एक खास मंच के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। जवानी, कलाकारी, परिवेश और वेशभूषा के साथ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि रामायण की पूरी कथा को जीवंत करने का अनोखा तरीका है। ब्रह्मानंद मंदिरों की दीवारों पर भी रामायण की नक्काशी उकेरी गई है। यही नक्काशी कलाकारों को प्रेरणा देती है। मंचन में रावण का पुतला जलाया जाता है, हनुमान लंका दहन का प्रदर्शन करते हैं और राम रावण का युद्ध दर्शकों के लिए रोमांचित कर देता है। संगीत, वेशभूषा और अभिनय का ये मेल देखकर लगता है कि मानो भारत जावा की भूमि पर उतर आया हो। यह परंपरा सदियों पुरानी है। 9वीं सदी में बने इस मंदिर में रामायण का प्रदर्शन मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में भी बिना किसी बाधा के हर कोई देखता है। सांप्रदायिक सौहार्द के तौर पर रामायण और महाभारत आधारित नृत्य नाटक रोजमर्रा की सांस्कृतिक गतिविधियों का इंडोनेशिया में हिस्सा है। जावानी और बालिनी कलाकार इन महाकाव्यों को अपनी स्थानीय शैली में ढालकर प्रस्तुत करते हैं, फिर भी मूल भावना बरकरार रहती है। यह मंचन सिर्फ पर्यटकों का आकर्षण नहीं है, बल्कि स्थानीय लोग इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यहां पर मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध के साथ साथ अन्य समुदाय भी एक साथ बैठकर रामायण का आनंद लेते हैं। यह धार्मिक सद्भाव का जीवंत उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में, 29 करोड़ की आबादी वाले देश में रामायण की यह परंपरा बताती है कि संस्कृति और कला धर्म की सीमाओं से परे होती है। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों ने समुद्री मार्गों से यहां पर अपनी कहानियां पहुंचाई, राजाओं ने उन्हें अपनाया, मंदिरों में उतारा और यहां के लोग आज भी इन कहानियों को, धार्मिक कहानियों को अपने मन में लिए घूमते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। आज भी यह सिलसिला लगातार जारी है। इंडोनेशियाई नौसेना का आधिकारिक जो आदर्श वाक्य है, जो कि संस्कृत में है, उसे क्या कहते हैं? जलेश्वर जयामहे, अर्थात जल में हम विजयी होते हैं। यह उनका नारा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव का ही हिस्सा है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक अभ्यास और मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। सबांगा पोर्ट भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व रहता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो वहां पर इस बात का भी जिक्र होंगे, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले 2 बार इंडोनेशिया जा चुके हैं। पहला दौरा आपको याद होगा 2018 में हुआ था। इस दौरान दोनों देशों ने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी समेत 15 से ज्यादा समझौतों पर सहमति बनी। और इसी यात्रा में दोनों देशों ने साझा समुद्री दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद मोदी सितंबर 2023 में जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत और 18वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने इंडोनेशिया पहुंचे। मोदी का पीएम रहते यह तीसरा दौरा है। इसमें राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक में करीब 2,500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर भी मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित डील इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा भी है। अगर समझौते पर मोहर लगती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। यह सौदा भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया की तटीय और समुद्री सुरक्षा क्षमता को भी मजबूत करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ के संयुक्त उपक्रम का हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है और तमाम सारी बातों के बीच दुनिया में इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।